अगर आप गेमर हैं या फैंटेसी स्पोर्ट्स खाते हैं तो आज का दिन आपके लिए बेहद अहम है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज उस सवाल को सामने रखा है जो तय करेगा। पिछले विवाद में ड्रीम 11 को फैंटेसी स्किल गेम माना गया था, ना कि जुआ। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ड्रीम 11 और पूरे ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को छूने वाली उस सुनवाई की जो सुप्रीम कोर्ट में 4 नवंबर को हुई। सुप्रीम कोर्ट के सामने मुख्य सवाल यह था, क्या नया केंद्रीय कानून जो रियल मनी ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगाता है संविधान के तहत टिकेगा या नहीं। इसमें कई हाईकोर्ट के मामले भी शीर्ष अदालत में स्थानांतरित कर दिए गए। अदालत ने सरकार से विस्तृत जवाब मांगा और कहा कि इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। दोनों पक्षीय दावों का सामना हुआ। गेमिंग प्लेटफॉर्म कह रहे हैं कि वो खेल आधारित और स्किल आधारित है, जबकि कुछ याचिकाएं कहती हैं कि ये कई प्लेटफॉर्म असल में जुआ और सट्टा के रूप में काम कर रहे हैं। यह सुनवाई सिर्फ कानूनी बहस नहीं थी, इसका असर व्यापार और नौकरियों पर भी देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ महीनों में सरकार ने ऑनलाइन मनी गेम्स पर कड़े नियम लगाए थे, जिससे कई कंपनियों के काम और स्पॉन्सरशिप पर असर पड़ा था। उदाहरण के तौर पर ड्रीम 11 और क्रिकेट बोर्ड के बीच हुए बने साइज के स्पॉन्सरशिप समझौते पर सवाल उठे थे, इसलिए आज की सुनवाई की दिशा बहुत अहम बन गई थी। पहले भारत में फैंटेसी स्पोर्ट्स को स्किल आधारित माना गया था। उदाहरण के तौर पर 2021 में ऐसे मुकदमों में कोर्ट ने फैंटेसी गेम्स को खेल आधारित माना था, लेकिन अब नया केंद्रीय अधिनियम और उसकी व्यापक प्रभाव ने यह पुरानी सोच नए सिरे से बहस में लाफा दी है। आज की सुनवाई ने यह स्पष्ट कर दिया कि मामला अभी समाप्त नहीं हुआ। कोर्ट ने तुरंत कोई पूर्ण बैन या स्पष्ट छूट नहीं दी, बल्कि केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया गया है और कई पहलुओं पर जवाब मांगा गया है, जैसे इन प्लेटफॉर्म्स की पारदर्शिता, विज्ञापन और प्रमोशन का तरीका, युवा जनसंख्या पर प्रभाव, स्किल बनाम सट्टा का अंतर। यानी इंडस्ट्री को फिलहाल अनिश्चितता के दौर से गुजरना होगा, लेकिन जिन्होंने अपने आप को स्किल आधारित प्लेटफॉर्म कहा है, वे कोर्ट में अपनी दलीलें मजबूती से रख रही हैं। मुकेश अंबानी द्वारा भारत में गेमिंग इंडस्ट्री का भविष्य स्किल गेम्स पर आधारित है। ड्रीम 11 जैसे प्लेटफॉर्म को यह समझना होगा कि जिम्मेदारी के साथ काम करें, खेल मनोरंजन समझकर खेलें, जान जोखिम में न डालें और कुछ ही दिनों में इसका अंतर स्पष्ट होना लगेगा। तो दोस्तों, यह सुनवाई सिर्फ गेमिंग कंपनियों के लिए नहीं बल्कि लाखों गेमर्स के लिए भी बहुत अहम है। आपका क्या विचार है? क्या फैंटेसी गेम्स को स्किल गेम माना जाना चाहिए, या क्या सरकार का डर कि ये युवा को प्रभावित कर सकते हैं वाजिब है? नीचे कमेंट में जरूर बताइए।